left the blues far behind, and what a day it's gonna be. कैसे हैं सर? सॉरी, संदेश कैसे हैं ऐसे मिले या ऐसे मिले? आप कैसे भी मिले? मैं ऐसे मिल लेता हूँ। चले? हाँ। कौन सी लगी, कोविशील्ड को वैक्सीन? नई कोवैक्सीन। शर्ट बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू। मैं डर रहा था कि एज एन एंकर आप मेरी शर्ट को अप्रूव करोगे या नहीं करोगे। नहीं, मैं इतनी सारी शर्तें नहीं रखता, बस ठीक ये है। खुद को लेके थोड़ा चढ़ गया हूँ हाँ। कि अपने बारे में क्या बात करूँगा। तो मैं आपको रवीश जी सर या सिर्फ जी रवीश? से मुक्ति दे दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं जब जवान थे तभी से लोग जी कह रहे हैं। अच्छा। मैं पता ही नहीं चला कि मैं जवान कब हुआ। मैं आपको आर के बुला लूंगा, आपको एकदम यंग फील होगा फिर। हाँ, कुछ ऐसा यंग फील होना चाहिए। आप रोज शेव करते हो? नहीं, वीकेंड में नहीं करता मैं। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे हाँ। प्राइम टाइम की सुबह। हाँ, उसके बाद वो तो जूते आज पहने हैं क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं था। मैं सोचा हवाई चप्पल में जाऊंगा तो फिर आपको बुरा सही, लगेगा। एकदम सही लगता है। और अच्छा, ये भी बहुत दिनों से मिस कर रहा होगा ना कि कहाँ गया, पहनता सही नहीं। बात। मुझे तो खुद ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि आपने प्रोड्यूसर कार्तिक को बोला था कि आजकल के एंकर है स्ट्राइप्स चेक्स पहनते हैं। हाँ। तो मैं ये पैटर्न पहन के आया, ये स्ट्राइप पहन के आया। अब मेरे को आपने विडंबना में डाल दिया। एक तो मेरी भाषा में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो माफ कर देना। नहीं, यार। मैं डिजिटल एंकर हूं, तो मैं कोई, आप ये मत समझ लें कि मुझे डिसिप्लिन में भाषा बैठना। का क्या है, जिस देश में प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी नहीं है तो कटाक्ष, उस देश में सीधा ही है कटाक्ष। ना। तो उसमें अब भाषा को लेकर वो बहस से आगे हिंदुस्तान चला गया है। कैजुअल वाइब वाला शो है, हल्का अच्छा, सा वो ह्यूमर हम देख नहीं पाए। मैंने वो रत्ना पाठक शाह वाला किसी ने भेजा था, तो मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए देखा, वो गाड़ी में आप जा और रहे किसी ने भेजा था? हम में से हाँ। किसी ने नहीं भेजा था? नहीं। अच्छा, ऐसे लेकिन वो मैं बात करने आपसे मिलने से पहले मैं गूगल सर्च करके आता, तो फिर मजा ही क्या है। मैं भी सोच रहा था इंटरव्यू से पहले आपसे बात करूं, लेकिन मैं कभी नहीं करता हूं। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। फिर वो बात दो आती नहीं है क्या, ऐसा पासवर्ड थोड़ी आप मेरा पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे तो हम थोड़ी बता देंगे। क्या बता दो। नहीं, विडंबना ये है हाँ। आरके हाँ। कि आपने बोला पर्सनल लाइफ ज्यादा नहीं और एनडीटीवी ज्यादा नहीं, तो देश के बारे में तो आपका ख्याल सब लोग जानते हैं, वो भी मैं पूछूंगा, बिल्कुल हाँ। पूछूंगा। और जर्नलिज्म के क्राफ्ट के बारे में, एंकरिंग के क्राफ्ट के बारे में भी मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन कुछ एनडीटीवी के बारे में सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है, कुछ तो बता दो। देखिए, वहाँ 27 साल में रहा हूँ, है ना। तो एक तरह से वो घर है, इसलिए नहीं बात करते हैं कि कभी आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक मोमेंट में बोले, वहाँ हर तरह के एक्सपीरियंस हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत बुरे भी, है ना। हर तरह का एक्सपीरियंस है। तो आप इतना कैटलॉग उसका लंबा है कि उसमें कौन सा कैटलॉग किस वक्त निकालते हैं वो फेयर नहीं है। और जो सुनने वाला है वो भी एक चीज उठाएगा और हाँ, और वो उसी को बोलेगा। या तो आप तारीफ करें तो आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे, आलोचना कर दें तो आप तुरंत ट्रोल तो करने चलो लगेंगे। कोई एक खूबसूरत ही एक्सपीरियंस बता दो एनडीटीवी के बहुत तरह के, खुद पूरी जिंदगी बदली है वहाँ। नहीं, स्पेसिफिकली उस टाइम एक अंग्रेजी एंकरों का एक इमेज थी उस वक्त एनडीटीवी की। हाँ। अंग्रेजी एंकर स्टार होते थे। हाँ। और अब लगता है कि आप ही, मतलब यू आर द, मतलब आप सबसे बड़े सुपरस्टार हो अभी। नहीं, उस पे ऐसी मैं बात आऊंगा, नहीं है। उस पे नहीं ऐसे सुपर स्टार तो तब होता है जब आदमी इलायची का विज्ञापन करे, वो अभी मैंने नहीं किया। आपको ऑफर नहीं हुई, आप चाहते हो किसी ने जाए? नहीं किया। नहीं, मैं चाहता तो प्रेशर कुकर का विज्ञापन करना, अच्छा। क्योंकि जिंदगी में पहली बार वही विज्ञापन देखा था, तो मुझे बार बार लगता है कि स्टार वो है जो प्रेशर कुकर का विज्ञापन करता है। ये अच्छा है। तो वो जिस दिन मिल जाएगा, कोई कुकर वाला आएगा, कहेगा रमेश जी आप नहीं, जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली ऑफर हो जाए आपको कोई एक ऐसी ऐड। प्रेशर कुकर का तो जरूर करना चाहूंगा। अगर मेरी कंपनी कहे कि हाँ आप न्यूज एंकर प्रेशर कुकर का ऐड कर सकता है, तो फिर। रवीश की रिपोर्ट से पहले का तो मैंने नहीं देखा है पर्सनली, और वो अब शायद यूट्यूब पे मिलता भी नहीं है। पर रवीश की रिपोर्ट भी देखें तो क्राफ्ट में आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की और एक्सपेरिमेंटेशन थी, और वो एक फॉर्म को तोड़ना दिखता है उसमें। तब एनडीटीवी काफ़ी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता था। और ये और बात है कि जो लोग उस ट्रेनिंग में जाते थे उनको उस तरह की ट्रेनिंग में यकीन नहीं था, क्योंकि बहुत तरह का अहंकार आता है ना कि हम तो 2 लोगों को जानते हैं, आई नो फलाना चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल दैट एंड चीफ मिनिस्टर्स। अच्छा। हाँ। लेकिन बहुत महंगे ट्रेनर लाए गए थे। अच्छा। हाँ, बहुत पैसा खर्च करके एक ईएन मास्टर आए थे। अच्छा। तो उन्होंने 14 दिनों तक ट्रेनिंग दी, उसमें से लिखना नहीं सिखाया, उन्होंने विजुअली सोचना सिखाया। कहते थे स्क्रिप्ट का रोल टेलीविजन में बाद में आता है। हाँ। तो 14वें दिन हमने स्क्रिप्ट लिखा था। अच्छा। 13 दिन तक
तब मुझे तो और भी अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं माय नेम इज रवीश कुमार भी नहीं बोल पाता था। अभी तो 3-4 लाइन तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों डाल दिया है इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं, आधी बात मास्टर साहब की समझ में नहीं आती थी। लेकिन मैं समझता था कि अब यही एक मौका मिला, इंग्लैंड से आया, देखो भाई पहले के तो लोग होते थे ना, कोई विदेशी टूरिस्ट भी दिख जाता था फोटो खिंचा लेते थे, तो मैं ये भी सोच के बड़ा उसमें था कि कोई आया है ईएन मास्टर बीबीसी का कार्डिफ से आया है, तो उन्होंने सिखाया। तो मुझे लगता है कि उनके सिखाने के बाद से जो अगली रिपोर्ट की थी और उसके पहले जो रिपोर्ट की थी उसी में काफ़ी बदलाव आ गया था। उस क्लास का असर आज तक है कि मैं कभी जर्नलिज्म के स्कूल में नहीं जाता, क्योंकि वो क्या होता ना कि आप बुला लेते हैं कि न्यूज़ एंकर है आ जाओ, और वो आके अपना हवा पानी दे के चला जाता है। लेकिन पहली बार जिंदगी में मैं ये महसूस कर रहा था कि ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है। जब वो 14वां दिन था तो मैंने भीतर ही भीतर मास्टर साहब को, ईएन मास्टर उनका नाम था, धन्यवाद दिया कि अच्छी चीज़ आप सिखा कर जा रहे हैं। अब कह तो नहीं पाया, वो आता ही नहीं था, हेलो सर, गुड बाय सर बोल के चुप किनारे में बैठ जाता था। लेकिन काश मैं ईएन मास्टर से कह पाता कि आपने मुझे जिंदगी में वो चीज़ सिखा दी। उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? अब एज का तो पता नहीं है, कोई आइडिया, रफ आइडिया? नौजवान ही था, मतलब 30 साल से कम उम्र होगी। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद भी उसमें से कोई अर्नब गोस्वामी निकल गया तो कोई क्या कर सकता है। सही बात है। एनडीटीवी खुद को दोष नहीं दे सकता ना। सही बात है। आपकी बात लास्ट कब हुई थी? नहीं, बात पता नहीं है। कभी तो हुई होगी। नहीं हुई है, जाने के बाद भी हुई है, लेकिन अब ये सब करने लगा फिर नहीं बात करता मैं। अच्छा, उससे पहले करते थे जब वो व्हेन ही वाज इन टाइम्स नाउ? जब छोड़ के गए थे तब तक तो करता था। अच्छा, तो हाय हेलो टाइप से, ज्यादा ऐसा नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं। आप हिंदी स्पीकिंग, वो इंग्लिश स्पीकिंग, थोड़ा तो नहीं ऐसा नहीं, वो हिंदी में बात करते थे, उनको आती थी हिंदी। वो तो अब हिंदी चैनल चला रहे हैं। हाँ चला तो देश ही रहे हैं, उनको लगता है। सही बात है। पूरी भीड़ चला रहे हैं वो। सही बात है। जिस काम के लिए आए थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़े हैं, मतलब उसके वर्स्ट स्टूडेंट होंगे वो। और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कोई 700-800 सालों के इतिहास में इतना खराब न्यूज प्रेजेंटर नहीं किसी भी देश। अच्छे मूड में आप, मुझे लग रहा है। चूंकि इस देश के एक माहौल को सत्यानाश किया गया, तो इसलिए मैं मूड में नहीं हूँ। कई बार बहुत मैं जानता हूँ कि एक दिन लोगों को लौट कर आके यही बात करनी पड़ेगी। राइट। जो इस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं थे, बहुत सारी इस देश में कमियां थी, उसका जो मर्डर किया गया उसमें ये लोग शामिल हैं। इसको जितना भी आप विस्तार से बताना चाहो। क्योंकि नहीं, अब मैं इसको कहता ही रहता हूँ कि ये हत्या से कम नहीं है। हाँ, जो आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, है ना, ऐसे तो 1000 प्रसंग है ना। आप तालिबान का जोड़ लीजिए, आप ये सुशांत सिंह राजपूत का जोड़ लीजिए। जिस तरह की पब्लिक मोरालिटी आपने बनाई, इतनी खराब पब्लिक मोरालिटी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ के आए, वही दोनों से में से पढ़ के कहीं किसी में से आए थे वो। ऑक्सफोर्ड से ही पढ़े हैं, वहीं से पढ़ के आए थे। और इस तरह की भाषा इस देश में लोगों ने औसत अंग्रेजी बोली, हम सब ने खराब अंग्रेजी बोली, मेरी अंग्रेजी खराब है, लेकिन विभत्स अंग्रेजी वही आदमी बोलता है। मोटिवेशन क्या है? पता नहीं, पैसा, पावर, सनक। क्योंकि वो जो लोग जो काम करते हैं ना, फिर आप वही समझिए कि उस काम में कोई मेहनत नहीं है। सही बात है। जाके चीखना चिल्लाना है, करेक्ट। पढ़ना नहीं है, तो गाड़ी वाड़ी चलाओ, धंधा पानी करो, जाके कुछ भी बोल दो आप उसमें। तो ये मोटिवेशन। बट फिर अगर फ्री में पैसा मिल रहा है, सब चीज बिना हार्ड, उसी को गाएगा कि बड़ा हार्ड अर्न है। हाँ। सुबह से लेके शाम तक बैठ, भाई सुबह से लेके शाम तक आप स्क्रीन पर बैठे हो, कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? एक टाइप का परफॉर्मिंग आर्ट है वो। नहीं, कोई परफॉर्मिंग आर्ट, वो तो फिर अगर आप आर्ट कह रहे हैं तो वो आर्ट नहीं है ना, वो आर्ट नहीं है दोस्त। नहीं, उस आर्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। नहीं, वो फिर भी आर्ट नहीं है। आर्ट की मतलब खराब क्वालिटी हो गई तो फिर वो आर्ट नहीं होगा ना। एकदम ठीक बात है। आप लाइफ एंजॉय कर पाते हो? अब कम, लेकिन हाँ एक समय जीता था, मतलब ऐसा नहीं। अब बहुत बंदिशें हैं, तो इसलिए बंदिशें हैं क्योंकि ऐसे सड़क पे जाएंगे, पता नहीं कोई वीडियो डाला हुआ है, जान से मार देंगे ना, कोई कुछ करता है करेक्ट। तो दूसरे लोग भी कर देंगे, यार ऐसे क्यों घूम रहे हो, अकेले मत घुमा करो। अब ये थ्रेट्स नॉर्मलाइज हो गए आपकी साइकी में? जब शुरुआत में आएगा नहीं, तब हर थ्रेट नए तरीके से आपको परेशान करता है। वो जो थ्रेट है वो कोई रैंडम थ्रेट नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है जो बहुत पावरफुल हो गई है, जिसको स्टेट का प्रोटेक्शन है। करेक्ट है ना, वो कुछ भी कर सकता है।
तभी तो आप जाके पटौदी में हिंदू महापंचायत कर देते हैं और एक पूरे समाज को ललकार देते हैं। छोटे छोटे बच्चों का नाम लेके आप कहते हैं कि नहीं, इस पे मैं आऊंगा और इस पे आपने बहुत बातचीत की। मैं लिख के देना चाहता हूँ। मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ अभी। मैं नेता अगर होता ना तो नेता कहता है कि नहीं नहीं यार मैं नहीं बोलूंगा, यूथ नाराज है। मैं यूथ को लिख के देना चाहता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम इस सांप्रदायिकता और जाति से नहीं निकलो। सही बात है, पर मैं कह रहा हूँ जब आपको ये थ्रेट्स मिलते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, उसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। पहले तो जब शुरू में तो बहुत ज़्यादा पड़ा, ऐसी बात नहीं है। आप काफ़ी परेशान हुए भाई ये क्या बवाल है, आपको बहुत लंबे समय तक सिक्योरिटी में रहना हो। एक जर्नलिस्ट को कोई इतना बड़ा बंदूक लेके साथ साथ चल रहा है, मुझे विचित्र लगता है। तो कम निकलता हूँ, खुद भी खराब लगता है। अच्छा लगता है कि मैं किसी अनजान मोहल्ले में, उसकी अनजान गली में गाड़ी लेके चुपचाप जाऊं, लोगों को ऑब्जर्व करूं, चीज़ें देखूं, किस तरह के साइन बोर्ड्स लगे हैं, उनके घरों को मैं थोड़ा झांकूं, देखूं, पैदल चलूं। ये मेरा सेल्फ है। करेक्ट। इसमें मुझे संतुष्टि मिलती है। हाँ। और उससे आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, फिर साउंड सुनते हैं तरह तरह का कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। जब आप एक बाज़ार से गुजरते हैं ना तो सिर्फ बेचने वाले की आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ खरीदने वाले की आवाज़ नहीं होती है, नहीं खरीद पाने वालों की भी आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पे। तो फिर आप कई तरह की ध्वनियों को सुनते हुए खुद को सेंसिटाइज करते हैं और अच्छा लगता है कि आप समाज के बीच जा सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको आप छूने दे सकते हैं। तो ये चीज़ चला गया है। तो मैं अब चुनाव में नहीं जाता हूँ और ये लोग जान गए हैं तो ऐसे भी प्यार से उमड़ पड़ते हैं, तो मैं अपने कैरेक्टर को देख नहीं पाता हूँ, उससे उस तरह से नहीं मिल पाता हूँ जिस तरह से पहले मिलता था। करेक्ट। तो ये जो सुख है और ये जो सुविधा है दोनों मेरे ख़त्म हो गया, मतलब दोनों ख़त्म हो गए। तो इसलिए भी नहीं जाता हूँ कि यार अब मज़ा नहीं आता। लगता है कि काश कुछ ऐसा होता कि लोग मुझे भूल जाते और मैं फिर से उसी तरह से हुमायूं के मकबरे के पीछे वाली सड़क से मैं अकेला गुजर रहा होता और वहाँ पर एक पेंटर जो रेल लाइन की दीवार को पेंट कर रहा है उसको देख रहा होता, उससे बातें करता और कोई मुझे पहचानता नहीं, मैं आराम से चला आता और मुझे इस बात का डर नहीं होता कि कोई यहाँ मुझे देख लेगा तो मारेगा या गोली मारेगा या क्या करेगा। लेकिन इस थ्रेट का फैमिली ने ज़्यादा कीमत चुकाई, बच्चों ने ज़्यादा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बंद हो गई और वो एक अलग तरीके से बड़े हुए। मुझे अब उसका एहसास होता है। इस लॉकडाउन में ज़्यादा मैंने समझा उस चीज़ को। आप कहीं बैठ के एक दो बार मैं जाता भी था, कोई चार टेबल के नीचे से छिप के फ़ोटो ले रहा है तो बड़ा अजीब सा लगता था कि मतलब आप बच्चों की तस्वीरें ले रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी किस तरह से तस्वीर लें। और फिर अगर वो गूगल में ये सब मेरे बारे में पढ़ें और वो देखें तो छोटे छोटे बच्चों की अलग प्रतिक्रिया होती है, उनके दिलो दिमाग पे असर पड़ता है। तो उन्होंने ज़्यादा कीमत चुकाई। तो कुल मिला के ये हो जाता है कि घर पे काम करते हो आप? मैं घर ही पे काम करता हूँ। नहीं, एनडीटीवी वाला काम नहीं, प्राइम टाइम वाला काम नहीं। अब सीखा। घर का काम। हाँ। जब मैं दफ्तर जाता था, बाहर रहता था, मैं हफ्तों बाहर रहता था। हाँ। तो अगर मैं ये बोलूं कि घर का काम करता था, झूठ है। जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने पहली बार घर को घर की तरह देखा, कई साल के बाद। हाँ। लगता था कि यार मैं तो यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से यहाँ आता हूँ रात में 12 बजे, रहता नहीं हूँ। तो अब मैं घर में रहता हूँ। हाँ। बहुत समय लग गए जुड़ने में, चीज़ों को देखने समझने में, और वो एक मुझे मौका मिला। थैंकफुली ऑफिस ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया कि आप वापस आएँ, और कुछ पर्सनल वजह भी थी तो उन्होंने समझा इस बात को। आपके आने से पहले मैंने एक और मेहमान के लिए चिकन मैरिनेट किया है। अच्छा। अच्छा। लेकिन मैं अभी सीखा हूँ, तो किसी भी बात से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कई जानने वाले दोस्त आसपास के लोग, उन लोगों ने भी हेल्प किया। किसी दूसरे शहर से किसी ने रेसिपी भेजी और तो आप ऐसे बनाइए, फिर मैंने बना के उनको तस्वीरें दिखाई। तो ऐसे ये मौका मिला कि मैं कभी इतना घर में नहीं रहा हूँ, हर समय बाहर। और रात को आप 12 बजे आ रहे हैं इतना सारा थ्रेट के बीच लेके, और गाड़ी में सिक्योरिटी है, 1 किलोमीटर पहले से वो 10 तरह का वार्निंग दे रहा है, ये दे रहा है, ये क्या है यार। अच्छा, ऐसा भी होता था? तो
कभी इस रास्ते से चलिए, उस रास्ते से चलिए, तो आप घर का काम नहीं कर पाते हैं। और मैं अपना ऑफिस का काम बहुत करता हूँ। रास्ता चेंज करना पड़ जाए इतना भी? बहुत बार हुआ ऐसा। आपका कभी मन करता है कि यार मैं इतना ना सोचूं? नहीं मतलब काश मैं इतना ना सोच पाता, काश मैं थोड़ा और मैं सिंपल जी नहीं पाता। मैं सपने बहुत देखता हूँ, तो जब सपने देखता हूँ तो यही सब सोचता रहता हूँ। मैं सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के वायलेंट नेचर से। तो इस पे कोई किताब लिख रहे हो? ये जो वायलेंस नहीं, जिसकी बात आप हर आंसर में करते हो। हर एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं, ये अलग विधा है इस पे लिखने वाला। मतलब मैं उसको टुकड़े में थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन वो तो है। तो लेकिन आपका सवाल अच्छा था, काम करना चाहिए। और अगर समय मिले तो मेरा काम ऑफिस का मुझसे बहुत मेरा समय ले लेता है, बहुत समय, क्योंकि मैं सुबह उठते ही 7 बजे अपना लैपटॉप खोल देता हूँ और काम करना शुरू कर देता हूँ। 7 बजे काम करना शुरू कर देते जी। हो? उठते कितने बजे हो? 6 बजे उठ जाता हूँ। 4 घंटे सोते हो उनकी तरह? नहीं, वो भी नींद आ जाए तो बहुत है मेरे लिए, आती नहीं है। लेकिन फिर मैं उनकी तरह नौटंकी नहीं करना चाहता कि मैं सोता नहीं देश के लिए। मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आती नहीं। देखिए, जो उन्होंने समाज के सारे मूल्यों को जो बर्बाद किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, उस पर बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए। आज अगर यूएपीए के डर से, ईडी के छापे के डर से, ठीक है हम आज नहीं करेंगे, लेकिन 10 साल बाद करेंगे। सही बात है। 20 साल बाद करनी पड़ेगी। और ये समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को देश ने इतना चाहा, उसने क्यों बर्बाद किया। मैं हमेशा ये इसलिए मैंने शुरू में कहा कि काश आप मिले या मैं कभी मिलता, तो मैं कहता कि सर आप हंसा करो, खुश रहा करो। या तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने झूठ बोल दिए हैं कि इधर से भागना चाहते हैं तो वहां 1000 झूठ खड़े हैं, उधर का रास्ता लेना चाहते हैं तो वहां 1000 झूठ खड़े हैं। हर चीज भाई आप प्रधानमंत्री हैं, 2 सिपाही भेज देंगे, 2 थप्पड़ मारेगा, मेरी गर्दन टूट जाएगी, तो उसमें कोई बहादुरी नहीं। आप जेल में ले जाएं, एनकाउंटर करा दें, आप सुधा भारद्वाज की तरह 4 साल के लिए जेल में सड़ा दें, स्टैन स्वामी की तरह मार दें, उसमें आपकी कोई बहादुरी नहीं। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप तो नहीं बोलेंगे अगर आप डराना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये बात तो सच है कि आपने बर्बाद किया है। आपने समाज की मूलभूत संवेदनशीलताओं को आपने रौंद दिया। ये आप, वो अगर आपकी जगह वो बैठे होते तो मैं उनसे यही बात कहता, क्यों, और उनको रुआवजा पिलाता। आप रुआवजा पीजिए, शांत कीजिए अपने आप को, खुश रहिए। लोग आपको प्यार करते हैं, आपके वोटर आपको प्यार करते हैं। हर समय टेंशन में। आपको अमित शाह भी सिमिलर लगते हैं या आपको लगता है वो? उनके बारे में मैंने, वो प्रशांत किशोर ने ठीक बोला है कि बहुत ओवररेटेड नेता हैं वो। देखिए, राजनेता जो होता है ना, अगर आप अपनी विचारधारा, बुद्धि, राजनीतिक कौशल से हैं तो फिर मैं इंटरेस्ट लूंगा, भले वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो। लेकिन आप अगर डराने से, थाने भेज देने से, जेल में सड़ा देने से अगर आपकी ये पहचान बन जाए, फिर मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगा। वायलेंस का कभी मन करता है आपका, या आप वायलेंस को कभी एज अ मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्या डू यू सी इट? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। इस पे लगातार हर किसी में गुस्साने की प्रवृत्ति होती है, मुझ में भी है ना, और झुंझलाने की प्रवृत्ति होती है, चिल्लाने चीखने की प्रवृत्ति होती है। पर लड़ाई यही है कि आप धीरे धीरे इसको कंट्रोल करें और इससे आप कुछ हासिल बट ऑपरेशन का भी इतना भी तो हो जाता है ना रवीश। मैं जानता हूं कि स्टेट जो है बहुत ही अत्याचारी है, बहुत तरह का शोषण करता है, लेकिन फिर आप अगर उससे लड़ने के लिए हिंसा करेंगे तो आप हिंसा को ही पैदा करेंगे। फिर तो उसके पास और हिंसा है, वो और हिंसा करेगा, उसका कोई अंत नहीं है। आपकी लाइफ में गांधी कब आए? ये देश जो मैंने शुरू में कहा कि बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, और चूंकि वो झूठ बोलना एक सोशल पॉलिटिकल कल्चर है फैमिली में भी, तो उसकी वजह से उस वायलेंस का रास्ता लेता है, छल कपट जो भी है। मुझे लगता है कि इससे हिंसा से बचना चाहिए किसी के लिए, और सिर्फ बचना नहीं चाहिए कि मैं नहीं जाऊंगा मारपीट करने, उसको समझना भी चाहिए कि नहीं करेंगे। गांधी ने लगातार कोशिश की कि लोग इस बात को समझें, तो इसलिए लेकिन उनकी ही हत्या कर दी गई है कि नहीं, और लोग उनकी हत्या करने वालों के मंदिर भी बनाते हैं। तो ये ऐसा देश है, क्या करें। कोई गांधी की हत्या करने वालों का मंदिर बना सकता है ना, और कोई बोल के एमपी बन सकता है। करेक्ट।
और ठीक प्रधानमंत्री के पीछे बैठ सकता है या उस पाली में बैठ सकता है ना। लेकिन गांधी की मौजूदगी देखिए कि प्रधानमंत्री जहां कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे, पीछे गांधी की तस्वीर थी। आप बच नहीं सकते हो। उन पे गोली चलाने के बाद भी उन्हीं की तस्वीर लगानी पड़ती है, भले आप यकीन करें या ना करें। सही बात है। ये गांधी की मौजूदगी है। तो जब देश आज़ाद होता है और वायलेंस है, तो गांधी वायलेंस के बीच जाते हैं, उससे लड़ते हैं। मतलब वो एक अद्भुत प्रसंग है उनके जीवन का कि वो फेल हो गए, और फेल होने के बाद जो भी उनके शरीर में जितना कुछ बचा है उसको समेटते हैं और एक बार फिर से वो कोसने जाते हैं और मार दिए जाते हैं। तो एक इंसान आता है अपने राजनीतिक सोच को लेके, तमाम कमियां हैं, अलग तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन जिस तरह का एक इस देश में उन्होंने खड़ा किया, अपने साहस के साथ, कमजोरियों के साथ जो प्रयोग किए, जिस पे बात की उन्होंने, इसके उदाहरण कम है। एक से एक लोग हुए इस देश में, एक से एक लेजेंड, सिर्फ गांधी ही नहीं है इस देश में, सही बात है, सब लोग हैं। नहीं, बट आप गांधी की बात करते भी हैं और मुझे लगता है उससे शांति मिलती है, जैसे प्रधानमंत्री को पहचान मिलती है कि पीछे गांधी की तस्वीर। नहीं तो अगर गांधी के हत्यारों के बारे में अच्छी बात कहने वाले को वो टिकट दे सकते हैं और आरएसएस और बीजेपी जिता सकता है, तो फोटो हटा दीजिए गांधी जी, कौन रोका? अपना ही फोटो लगा दीजिए, कोई नहीं रोका। गाना सुना दो एक। गाना में गाता नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मैं गाता तो ये वाला मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है कि काश मुझे गाने की ट्रेनिंग ली होती। गाना एक गाना तो कम से कम आता, पर एक गाना भी नहीं। कविताएं पढ़ सकता हूँ, पर वो किताब लानी पड़ेगी मुझे, फिर ऊपर से लानी पड़ेगी। नहीं, यही है, ढूंढा जा सकता है, मतलब। हाँ, नहीं, सामने है, उस कमरे में रखी। हाँ, कार्तिक, किताब का नाम रवीश बता रहे हैं। ये इस आप जाएंगे तो बिस्तर के बगल में कुंवर नारायण की कुछ कविताएं हैं, तो अपने सपने कुछ ऐसा होगा, देखिए कला। ले आओ। इसमें क्या पढ़े हैं, मतलब इनकी तो वो आपकी मर्जी, कोई भी। कौन सुनेगा कविता आपके इंटरव्यू में? मुझे लगता है नितिन गडकरी आपको फोन करते होंगे रह रहे। नहीं, कोई फोन नहीं। कोई एक मंत्री तो होगा जो आपको फोन करता होगा कि अब सही किया और बोल। कोई नहीं बोलता? नहीं। कोई तो चाहता होगा कि मोदी जी हटे। वो बोल नहीं सकते हैं, ऐसा रेड पड़ेगा ना ईडी का और अपोजिशन सीबीआई का। हाँ। कि उनके घर में कुर्सी टेबल भी नहीं बचेगा, खाली बैठे रहते हैं ईडी वाले, तुरंत ही पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं गलत को गलत साबित कर देता हूं, इसलिए हर बहस के बाद गलत फहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूं। वह सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया। वे जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जीतना सह नहीं पाते, और उनकी असहिष्णुता के बीच मैं किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरव्वत तोड़ दिया जाता हूं। प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता हूं। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं जरूरतों के नाम पर, और पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी को बदनाम कर। ये कुंवर नारायण की कविता है। तो बड़े ही सुंदर कवि हैं। ये अभी हाल में आए आपकी जिंदगी में? मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जाने के बाद ये कवि के रूप में मेरी जिंदगी में आए। अनुपम मिश्र को पढ़ता हूँ, बहुत साफ लिखते हैं, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। शमसुर रहमान फारूकी की किताब यहाँ से दूर है, वो भी पढ़ता हूँ, और विनोद कुमार शुक्ल की लिखावट पढ़ता हूँ कि कैसे वाक्यों को
खुद से अलग करके छोड़ देना चाहिए चलने के लिए स्वतंत्र रूप से। क्योंकि मेरा मीडियम ऐसा है कि वो संभव नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हुआ दिखता हूँ और किस तरह से बोल रहा हूँ वो भी देखा जाता हूँ। तो इसलिए मेरा बोलना मेरे चेहरे से, मेरी पहचान से जुड़ जाता है। लेकिन इन लोगों का बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लिखना कि ये लोग कैसे, एक तरह से होता है कि कोई लिख के वहां से गायब हो गया है। अपनी उपस्थिति को छोड़कर अनुपस्थित होना, इसका जो फन होता है ना, वो जिसके पास होता है वो बड़ा लेखक होता है। वो मिल नहीं रही है। मतलब बहुत सुंदर कविता है, अब की बार लौटा तो पता नहीं इसमें है कि नहीं है, देख लेता हूँ, फिर नहीं तो फिर। तो मुझे बहुत मन था कि इनकी कविताओं पर टीवी के लिए कुछ बनाऊं, लेकिन वो बहुत ही, ये जितना तामझाम आप लेकर आए हैं, ये सब अब चाहिए कि बनाने के लिए। आप जब बोलो आ जाएगा। आप बोलो तो सही। तो क्या है आपका भविष्य, क्या है? मेरा भविष्य मुझे तो पता नहीं यार, मैं तो सिर्फ पेंशन की सोचता हूँ, बहुत छोटी सोच है मेरी। एकदम बाद ही मेरे भविष्य की बात। यूपीएससी कर ही लेते ना फिर आप? नहीं यार, वो मुझे नहीं करना था। ये किसी को यूएपीए में फंसाना, किसी के बच्चों को जेल में डालना, किसी बूढ़े को मारना, इसके लिए मुझे आईएएस मतलब सरकार कोई रिग्रेट नहीं है। Are you disgusted by the state? और मतलब किस लायक के हैं ये? इतने लाखों लोग मर गए, वो हेल्थ सेक्रेटरी बैठ के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? सही बात है, खासकर सेकंड वेव के क्या बाद कर रहे थे? एक बार भी उन्होंने इसके पहले ऑक्सीजन का नाम लिया है? इतने आम लोगों को मरवा दिया आपने। जो आप पूरी जिंदगी आप इंटरव्यू दिए होंगे, अपने जिले में टॉप किए होंगे, आईएएस मैं जाऊंगा, व्यवस्था में ये करूंगा वो करूंगा, और कर आप ये रहे हैं। मतलब सारा लेके तो यही है ना कि आप किसी को यूएपीए में फंसवा दोगे। और आपका क्या है, आप बताइए जरा सा। 2 सवाल जर्नलिस्ट आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दोगे, आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाओगे, इसके अलावा आप हेल्थ सेक्रेटरी में, और क्या है आपकी बात? जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन तो डिस्गस्टेड नहीं होंगे तो क्या होंगे, बताइए आप जरा सा। कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, खाली जय जयकार करते रहना है बैठ के। क्या है? तो आपने लटियन दिल्ली में फ्लैट ले लिया होगा, बच्चे कहते होंगे पापा हेल्थ सेक्रेटरी है, काम धेले भर का नहीं। वो क्या इतिहास में जाके पढ़ेंगे बच्चे को कि हेल्थ सेक्रेटरी थे, इतने लोग तड़प के मर गए दिल्ली और दिल्ली के बाहर, और पिताजी मजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके देख के चेहरे पर लगता नहीं था कि इतने लोग तड़प के मर रहे हैं। ये सीखे 50 साल के करियर में, ब्यूरोक्रेसी के करियर में। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा, आप यूएपीए में फंसा दो जो पूछता है आपसे, आप तो कर सकते हो ना। कोई ईमेल प्लांट करके डाल दो, आप ईडी का रेड करवा दो, आप यही कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? जो करना था वो तो आप नहीं कर पाए ना, आप लोगों को जान नहीं बचा पाए। करेक्ट। और इसके बाद भी आप रिजाइन नहीं कर रहे, बैठे जा रहे हैं वहां पे, बैठे हुए हैं उस कुर्सी पे, रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं आप। अब उस मतलब आप सीखिए कि लोगों को, इतने लोगों की मौत हो गई, इतने बड़े फेलियर के बाद भी एक हेल्थ सेक्रेटरी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके चेहरे पे किसी प्रकार का अपना कोई संकट नहीं है। करेक्ट। तो किस बात के हैं भाई आप? वीके पॉल साहब आगे चले आ, तो किस बात के हैं? आपने इतनी लंबी यात्रा जिंदगी में तय की, आपने तो कहीं तो किसी का एक क्रिटिकल बयान नहीं सुना इन लोगों का। मैंने अभी आप बोले जा रहे हैं कि नहीं आप तीसरी लहर आने वाली है, कुंभ में मत जाइए, यहां मत जाइए। उसके पहले तो आप नहीं बोल रहे थे, और उसके पहले तो आपका हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा था कि हम कोरोना को पेंडेमिक को एंड गेम में पहुंचाने के करीब, यही बोला था ना? बिल्कुल यही बोला था। तो बोले अब वीके पॉल ने बोला एज ए डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, मेडिकल व हेल्थ प्रैक्टिशनर की गलत बात है। अभी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें टारगेट दिया है कि तीसरा लहर नहीं आने देना है। ये टारगेट होता है ये? आप कोरोना से लड़ने की तैयारी तो करें पहले आप। तो आपने तो तैयारी की नहीं थी, आपकी बोलती बंद थी, आपका हेल्थ गाइडलाइन परफेक्ट नहीं था, आप वो रास्ते में बदल रहे थे जब लोग मर रहे थे। तब गुलेरिया साहब बयान देते हैं कि क्या वो एक्सरे का और वो सब उसका बयान देते हैं, जो उनके ही रेडियोलॉजिस्ट उसकी आलोचना करने लगते हैं। ये क्या कर रहे थे ये लोग? ये सारी सुविधाएं लेकर वहां पर बैठे हैं, और सारा चीज का ये है कि हम फंसा देंगे, आपको फंसवा देंगे, माने ये हमारी औकात है। बताइए, इसकी बॉसगिरी चल रही है कि हम फंसा देंगे आपको, जेल में पहुंचा देंगे, नौकरी से निकलवा देंगे, भूखे मरवा देंगे। तो कर लीजिए भाई। तो फिर नहीं बोलते हैं, कविता पढ़ते हैं कुंवर नारायण की।
लोग तो मर गए ना दोस्त, सही बात नहीं, वो तो हुआ है उसमें, वो तो तड़प तड़प के मरे ना, हमारे आसपास के लोग, वो हर तरह के लोग मरे, वो हम सब ने देखा, हम सबके आसपास हुआ है। तो इसलिए ना होने का कोई अफसोस पहले भी नहीं था, मैंने दी नहीं तो परीक्षा, लेकिन अब कोई अफसोस नहीं है। नहीं, क्या ह्यूमर खोने की, मतलब ह्यूमर आप अभी भी ट्राई करते हो प्राइम टाइम में, लेकिन अब मेरा सवाल तो सुन लो। हाँ। आपने आंसर तैयार कर लिया, मैंने सवाल अब क्या है कि रोज लिखते पढ़ते करते करते मशीन हो गया, तो वो अचानक से कुछ पॉपअप कर जाता है, ये वही वाला है क्या, वो एक एआई डेवलप हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2 सेकंड लंबी सांस लो, मेरा सवाल सुनो पहले, ठीक है? 1 घंटा हो गया, मैंने एक सवाल कंप्लीट नहीं किया अभी तक अपना। मैं कहीं से बीच में से सवाल मार देता हूँ, आपका आंसर वही चल रहा है, आराम से बैठेंगे। बोलिए। हाँ, गुड। ये जो ह्यूमर है, हाँ, ह्यूमर जैसे रवीश की रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं, लाइन मेरे को याद है, नरेला वाया नीदरलैंड। अब ऐसी लाइन जो लिख रहा है वो मस्खरी के मूड वाला एंकर है, वो एक फॉर्म तोड़ना चाहता है। प्राइम टाइम वाला एंकर शायद उतना नहीं खेल पाता है अपने क्राफ्ट से। क्या ये उम्र के साथ है, या अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि एक साइड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? नहीं, मैं सही साइड को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक तो साइड को नहीं। चलो सही साइड को, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत नागरिक हैं भारत के जो प्राइम टाइम देख के अपनी सोच बनाते हैं। कुछ साल पहले मैं बहुत ज्यादा ह्यूमरस था। हाँ। चलते फिरते बोलता था, अब नहीं बोल पाता तो हूं, और अब उस तरह से स्ट्राइक नहीं करता है। ह्यूमर, बेस्ट ह्यूमर वो होता है जो चलते फिरते स्ट्राइक करे। करेक्ट। अगर आप उसको क्रिएट कर रहे हैं ना, तो फिर वो ह्यूमर, वो ऑर्गेनिक नहीं है, फिर नहीं, उसका वो मजा organic नहीं है। नहीं। सही हाँ, बात है, तो पैक किया हुआ माल है वो। सही बात है। तो अब क्या ऑर्गेनिकली ही कम आता है उम्र की वजह से, या लोकतंत्र इतना बिगड़ गया है कि यू हैव टू बी मोर सीरियस नाउ? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो तो बिगड़ा है तो सबके लिए बिगड़ा है, सही बात मेरे है। लिए नहीं बिगड़ा है। Correct। वो तो उनके लिए भी बिगड़ा है जो बिगाड़ रहे हैं। एक्टिविज्म और जर्नलिज्म के फर्क मेरे को आपसे जानना है, अगर कोई फर्क है या अगर कोई सही overlap बात है। के लिए बोलना करना, इसके कोई अलग अलग नाम नहीं हो सकते। नाइंसाफी के लिए लड़ने का अलग नाम जो रखा गया है, ये बड़ा गलत हुआ कि वो एक्टिविस्ट क्यों है, वो नागरिक है। अगर वो समझ रहा है कि कोई चीज़ गलत हुई है और उसका विरोध कर रहा है, तो ऐसा विरोध करने के लिए अलग शब्द क्यों होने चाहिए? तो सबका काम है, सबको करना चाहिए। सही बात है, नागरिक है सच में। सबको, आपको करना चाहिए, हमको करना चाहिए कि एक 84 साल के व्यक्ति को जेल में तड़पा कर मार दिया गया, उसे दवा नहीं मिली, वो अपने हर चीज़ के लिए कोर्ट में जाता रहा, ये गलत है। ये सिर्फ एक्टिविस्ट को क्यों करना चाहिए? कौन सी गाड़ी है बताओगे? मारुति की है, ब्रेजा है। अच्छा, ब्रेजा? मुझे लगा नीचे जो मर्सिडीज खड़ी है वो आपकी है। नहीं, मर्सिडीज यार मैं ये सोच उतने रहा पैसे नहीं है यार मेरे पास मर्सिडीज खरीदने के। आपके पास स्टेक नहीं है एनडीटीवी का, इक्विटी कुछ नहीं है? वो तो शेयर का वैल्यू आप जानते ही हैं, ऐसे नहीं। पर मर्सिडीज मैं अज्यूम नहीं कर सकता कि आपकी सैलरी पे मर्सिडीज। अब मेरा एक दोस्त आया बहुत दिनों के बाद, तो उसे लगा कि वो किसी हवेली में मिलने जा रहा है। हाँ। तो रिजवान मेरा रूममेट था, मैंने कहा यार वो अंडे का हलवा लेके आ जाना, पहले तुम खिलाते थे। कहाँ चले गए थे इतने दिन से? बोला मैं दुबई चला गया था, अब पटना लौट रहा हूँ, तो बड़ा सुना कि तुमने ये वो बन गए हो, तुम मिलने आता हूँ। मैंने कहा अंडे का हलवा मम्मी से बोल के बनवा लाना। हाँ। तो लेके आया भी, जहाँ था, बोला वो तो मैं ही बना दूंगा, लेके आना। वो डिसअपॉइंट हो गया, तो वो डिसअपॉइंट हो गया। मैं भी थोड़ा सा नीचे गेट से फोन किया, मैंने कहा भाई तू यहाँ रहा, तो हम तो सोचे किसी हवेली में गार्ड वार्ड हमको रोक देगा, हमको कोई पहले बोला कोई रोकेगा तो नहीं, हमको नहीं, आ जाओ कोई बात नहीं, तुम पहले आओ, तो पहले मुझे तो खाने से मतलब है, तुमसे कौन मिलना चाहता है। तो बोला कि आया, वो मेरा रूममेट था, तो मैं ऐसे बात कर। रूममेट कहाँ था? जब मैं बेरसराय में रहता था। बोला यार ऐसे ही रहते हो, इसमें तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा ऐसे मत देखो यार, मैंने इसको कितने अरमान से मैंने खरीदा था, मेरा घर है, मतलब मैं इसको अच्छे से देखता हूँ, तुम ऐसे ये क्या है यार, ऐसे मत देखा कर यार, तो कम ऑन। मतलब बोला हम तो वहां से डरे ग्रेटर नोएडा से आ रहे थे। बोला तो मैंने कहा तो आ रहे थे तो क्या सोच के आ रहा था तू? और गाजियाबाद में कौन सी हवेली बना के बैठा रहूंगा मैं? कोई अरुणा आसफ अली खान थोड़ी तुमको बुलाया था। तो कई लोग आते हैं जो मेरे घर को इस तरह से देखते हैं, मुझे बड़ा घबराहट होने लगती है। ये क्या है, आप हमारे घर आए बैठिए, हिंदुस्तान का घर है, अच्छा घर है, इसमें क्या है? हाँ, एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा। हाँ, तो मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? खरीद के दे दें आप मर्सिडीज, आप अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाते क्या अपनी सैलरी? आप सैलरी नेगोशिएशन अच्छे से नहीं करते? इस सब पर नहीं बात करें, सब जीवन की उतनी प्राथमिकताएं नहीं है, पर्याप्त है।
ठीक है, जो चलो है नहीं सो वो करेंगे। ठीक है। एडिट कर देंगे, कोई हाँ नहीं, टेंशन आप एडिट ना भी करें, मतलब ठीक है, मतलब हम मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, इतना पैसा नहीं है। समझ गया। नहीं, एक्सपेक्ट मुझे ये था कि वो नीचे वाली और मैं मर्सिडीज ये जो है वो मैं सही से बोलता हूँ, जो नहीं है वो भी सही से बोलता हूँ। अंडे का हलवा क्या होता है, मैंने पहली बार सुना है। मैंने भी पहली बार सुना था, लेकिन हाँ। उसकी अम्मी जान बनाती थी तो मेरे लिए भी बना के लाया और हम खाए, बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार व्यंजन। मीठा होता है। हाँ, मीठा होता है, बहुत ही बढ़िया। इंटरव्यू देना या लेना पसंद है आपको? अब आप जर्नलिस्ट का इंटरव्यू हो रहा है, ये बड़ा विचित्र बात है। ये वही एंकर का ही हो रहा है, बिल्कुल। एंकर उधर कि बैठा है। मतलब वो उसका ये विचित्र बात है, हमारा काम था आपका करना। सही बात आप है। मुझे कर रहे हैं। क्या है कि जो जिनको इंटरव्यू देना है वो तो दे नहीं रहे हैं। ये बात भी ठीक ना, है। उन्होंने तो 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सही बात माननीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाँ? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, राइट, जबकि पहचान थी कि हाँ देश को एक बोलने वाला नेता चाहिए। सही बात है। एक होता है एक नेता जिसका बैलेंस बहुत रहता है कि वो फिसल जाएगा, 4 लोग सपोर्ट वापस ले लेंगे तो उसकी सरकार गिर जाएगी, तो उस नेता का मैं की मजबूरी समझता हूँ। लेकिन जिसकी कोई सरकार किसी मजबूरी पर निर्भर ना हो और वो प्रेस का सामना नहीं कर पाए, है कि नहीं? सही बात है। और प्रेस का सामना, अब इस प्रेस का वो सामना कर सकते हैं। अब तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। सही बात है ना, तो डर के जाएंगे, जी सर आप कितने महान हैं, है कि नहीं? कोई नहीं पूछेगा। लोग पहला सवाल पता क्या होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी की यूपी सरकार ने कोरोना के समय अभूतपूर्व काम किया है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ और किया जा सकता था? कोई ये नहीं कहेगा कि आप मास्क हटा के रैलियां कर रहे थे और आपने परवाह नहीं की। सही बात है। क्या आपके साइंटिफिक एडवाइज़र ने आपको सलाह नहीं दी कि ये लहर आ सकती है? आपको रिपोर्ट कब मिली? आपने ऑक्सीजन की कमेटी बनाई थी पीएमओ की, जो अभी, तो आपको इस क्राइसिस का क्या पता चला था? तब आपने ऑक्सीजन को लेकर क्या किया था और क्यों आप फेल हुए? क्यों जो आपने जो पीएम केयर फंड्स है, एक जो नया फर्जीवाड़ा शुरू हुआ है, क्यों आपने जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया था उसमें से बहुत सारे प्लांट शुरू नहीं हुए? ये कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल होगा प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी ऐसा कर, देखिए जी राहुल गांधी का तो काम ही है कहना। सही बात है। तो ये प्रेस खत्म हो गया। अब जब देश में प्रेस नहीं है, उस स्थिति में भी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, तो मैं चुनाव ना हो रहा। जिस तरह से आप पहले चुप थे, अभी चुप रहते। पूरे देश के सामने आप बोल रहे हैं यूपी ने अभूतपूर्व काम किया है। तो अगर आपको ये लगता है कि बोलने वाले को जेल में ही बंद कर देना है, जाके ठोकाना है, पिटवा देना है समर्थकों से, तो भाई ठीक है, सबको चुप रहो, मत बोलो, इन्हीं को बोलने दो। फिर एक दिन ये भी हेडलाइन छप जाएगी कि जो लोग मरे उनकी अपनी गलती थी, हम तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये तो मेरा अपना काम था। तो इसलिए आप उस रेफरेंस से नहीं बच सकते। जो बर्बादी है ना, वो आपके द्वारा या मेरी किसी भी बात से, मेरी किसी भी किताब, मेरी किसी भी फिल्म, मेरी किसी भी कविता से कहीं ज्यादा है। आप किसी कविता पे बात करें, फिल्म पे बात करें, खाने पे बात करें, आपको उस बर्बादी पे लौटकर आना ही पड़ेगा। इन सपनों के लिए लोग सेलुलर जेल में जाकर नहीं मरे थे, और इन चीजों के लिए लोगों ने फांसी पर जाके नहीं चढ़े थे, इसलिए कि हम इस स्थिति में हो जाएंगे कि कोई बोल देगा 84 साल का आदमी जो 4 कदम नहीं चल सकता, उसको ये देश की अदालत और एनआईए जैसी संस्था अगर जमानत का विरोध करती है, जमानत नहीं दे सकी, वो मर गया, लानत है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। इसका मतलब यह है कि इस देश में ना हीरो है, ना नायक है, ना कोई सुपरस्टार है। सारे लोग डरपोक भरे पड़े हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि किसी को सुपरस्टार मत कहिए, है नहीं कोई इस देश में। इस देश में कोई नायक नहीं है, कोई हीरो नहीं है, कोई नेता नहीं है। नेता होता तो खड़ा होकर बोलता कि यह गलत बात है, जाने दो, मेरी आलोचना करते हैं, छोड़ दो, 84 साल की उम्र के हैं। वो क्या कर लेते? इस दिल्ली दंगे में एक आदमी की आंख में गोली लगी है, पुलिस एफआईआर नहीं करती, और 3 लड़कियों को दंगे के आरोप में लगा के उनको बंद कर दिया आपने, और चूंकि वो बाहर ना आ सके आपने यूएपीए लगाया। ये कौन बोलेगा? ठीक है, आज 10 साल इनके डर से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन क्या यह देश हमेशा के लिए नहीं बोलेगा? तब तो फिर हमें यह यकीन करना पड़ेगा कि 5000 साल की इसकी यात्रा ही नहीं है, जो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस वक्त में आपका होना, हमारा होना, यह कहीं से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस दौर में इतना झूठ कैसे हो गया, और उस झूठ को आप इसलिए नहीं, आप यहां चुप थे, आप वहां चुप थे, इससे आप उसको नहीं झुठला सकते उन बातों को। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। क्या आसान है कि हार्वर्ड से पढ़ने वाली सुधा भारद्वाज आकर आपको लगता है कि वो ईमेल पे देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए वो षड्यंत्र रचेंगी?
कोई इतना बेवकूफ बैठा हुआ है? और आप 2 साल से क्या कर रहे हैं कि अभी तक आपके पास फुल प्रूफ कोई प्रमाण नहीं है, आप सिर्फ जमानत का विरोध किए जा रहे हैं। दुनिया में सवाल उठ रहे हैं आपकी ये रह गया। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के, लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने। सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया है। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं कहीं पे। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं, तो मुबारक हो आपको। तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। आप जाएंगे कहां पर? आप एक पत्रकार के मरने पर अगर आपने शोक नहीं व्यक्त किया, इसका मतलब है कि आप में दम नहीं है उतना, वो उदारता नहीं है। इतना वक्त लग गया आपको, और आप इंसानियत मानवता की बात करते हैं। भाषण तो कोई भी लिख देगा। तो भाषण में आप हर दूसरे लाइन में मानवता का इस्तेमाल करते हैं। ये मानवता है? कोई वहां पर रिपोर्टिंग करते हुए, अब वो तो मैं जाके लोगों ने कहा तालिबान को नहीं बोल रहा, आप जाके गूगल सर्च कीजिए, खबरें छपी हुई हैं कि तालिबान से बैक चैनल पे मीटिंग कर रहे हैं ये, और फिर खंडन भी कर रहे हैं। तो आपने हासिल क्या किया? इस देश को, इस समाज को, जो भी था, इसकी बहुत सारी समस्याएं थी, आज भी हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप से इस तरह के मैसेजेस को फीड करके आपने समाज को अच्छा बनाया क्या? नायक वो होता है कि जब वो पहुंचता है उस मंजिल पे, तो समाज में एक तरह की नैतिकता की स्थापना करता है। इन्होंने किस तरह की नैतिकता की स्थापना की? लखनऊ में इनके पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग लिखकर मर गए कि वो गिड़गिड़ाते रहे, एम्बुलेंस नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, लेकिन फिर भी जाकर उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है कि अभूतपूर्व काम किया गया। क्या ये इनकी नैतिकता है? जब इनको इतिहास ने मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया, तो ये नैतिकता कायम की जा रही है। तो इसलिए ये देश जो है, ये नायक और नेतृत्व विहीन देश है। और ये अच्छा है कि अब कोई नायक ना हो, कोई नेतृत्व ना हो। लोग खुद से सक्षम होना सीखें, नागरिक होना सीखें। ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसका कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता। करेक्ट, सही बात। हम भी बहुत बार फेल करेंगे, आप भी बहुत बार फेल करेंगे, लेकिन चलना इसी रास्ते पे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप 4 लड़कों को झूठ बोल के फंसाए रहते हैं परीक्षाओं में, आप उन्हें नौकरी नहीं दे सकते समय पे, तो कर लीजिए, ठीक है, धारा 370 बोल दीजिएगा, वही लड़के जो बेरोजगार हुए हैं मंदिर का फोटो देख के खुश हो जाएंगे, वो चलिए ठीक बात है। लेकिन आप कोई अच्छी चीज भी तो नहीं बता रहे हैं ना। आपने दिया क्या? अमित शाह के बयान है कि हम व्हाट्सएप में कभी झूठ भी फैला देते हैं, कभी सच भी फैला देते हैं, होम मिनिस्टर का बयान है। तो अब क्या कीजिएगा? फिर कहेंगे तो उनको बुरा भी लगता है। चलो भाई ठीक है, अडानी का जहाज हो, अंबानी का पैसा हो, कोई भी चुनाव जीत जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ा रहे हो? नहीं, मैं अब कह रहा हूँ, कितना बोलोगे भाई? मुझे लगा अपनी घड़ी में आगे बढ़ा रहे हो कि भाई टाइम हो गया, चल जाने दे अब। क्या कहा जाए? पूछिए, कोई आप कह रहे थे, सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप। चश्मा कहाँ से बनवाते हो? यही पड़ोस में है हमारे अंकल जी, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। अच्छा। हाँ, शानदार, वीडियो भेजते रहते हैं जब तक। अच्छा। ऑप्टिकल्स के। तो आपको फ्री में बनाते हैं? नहीं, पैसा देता हूँ। वो बोलते होंगे मत दो, लेकिन आप दे आते हो? नहीं, वो बोलते क्योंकि आप उसूलों के पक्के हो। पर वो चाय पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। अच्छा। और जब भी मैं जाता हूँ तो घर से जरूर आते हैं। आप लव मैरिज हुई? हाँ। कुछ भी, जो भी बता सको। नहीं, कितने साल हो गए शादी को, यही बता दो। बहुत हो गए सर। बहुत ज्यादा? क्या? बहुत ज्यादा हो गए। कपिल शर्मा टाइम हो गया। नहीं, असल में सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। अब उनके बारे में मैं बात करूँ वो ठीक नहीं, वो आपका सरोकार नहीं है। सही बात है। फिर लगेगा कि उनको लगेगा कि मेरे बारे में सही पर्सपेक्टिव से बात नहीं की गई। करेक्ट। तो इसलिए तो आप अपना ही पर्सपेक्टिव बता दो। ये डिड यू गेट माय पॉइंट कहाँ से आया?
बीच में आजकल अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, बहुत हिंदी बोल रहा हूँ ना 10 साल से, मुझे लगा कि और अंग्रेजी आती नहीं पता है, नहीं इसका पर अलग मैं fan base अच्छी बन गया अंग्रेजी है। का बहुत शौकीन हूँ। डू यू गेट माई पॉइंट का एक अलग फैन बेस है अब। ये डू यू गेट माई पॉइंट। हाँ, लोग पागल हो गए इसके पीछे। तो मुझे लगा अंग्रेजी थोड़ा बोलना चाहिए, कभी कभी मन करता है, फील आती है कि पूरा शो अंग्रेजी में बोल दूं। एक दिन तो करोगे। नहीं वो अंग्रेजी में तब आप करें जब आपकी अंग्रेजी थोड़ा डॉक्टर रॉय टाइप से। आप डॉक्टर रॉय की अंग्रेजी देखिए, कम बोलते हैं, करेक्ट। और उनकी लैंग्वेज और वर्ड्स को देखिएगा जरा सा, तब आपको पता चलेगा। आप पर्सनालिटी से मत देखिए, जो उनकी भाषा है ना वहां देखिए। तो हम सबके दिमाग में वो बैठा हुआ, क्या हम कभी वैसा बोल उससे पाएंगे? compete करना था। है ना, तो वैसा नहीं बोल पाएंगे, तो थोड़ा टुकड़े टुकड़े में जीते रहते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? यही चाहता था मैं, यही चाहता था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अब खत्म कर रहा हूं। बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। उस कैमरा में देख के, वो है मास्टर हमारा, इधर है या इधर? ये रहा मास्टर, वो तो Thank आपका you. वन शॉट है, वो मास्टर। आप सबका बहुत नहीं नहीं नहीं, बहुत- मैं बता रहा हूँ ना क्या बोलना है, ये अच्छा। लाइन मैं दूंगा। ओ, जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस रहा मैं तो बोला आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक्सपीरियंस, फिर वेबसाइट, पूरा बकायदा। बहुत अच्छा अनुभव रहा आपके साथ। जी, 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 और जी, जी। संदेश, और आपने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया मुझे, और तंग कर सकता था मैं। अच्छी बातचीत रही, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो बोला उसके काउंटर में सोचेंगे, उसके बारे में भी सोचेंगे। और मुझे लगता है कि आप एक दर्शक हैं, एक पाठक हैं, ये फ्री फंड का काम नहीं होता है। और इतना कैजुअली मत लीजिए कि एक अखबार ऑर्डर कर दिया तो 30 साल तक वही अखबार आ रहा है। इतना ख़राब पाठक नहीं बनना चाहिए। बदल बदल के देखिए, अलग अलग कई अखबारों को पढ़िए, कई टेलीविज़न चैनल को या कई न्यूज़ साइट को आप देखिए रिसोर्स में। हाँ, और अब चूँकि मीडिया के इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया है, तो कुछ लोग स्वतंत्र रूप से उभर रहे हैं। तो अनस्क्रिप्टेड .न्यूज़ पे आप, ये कार्यक्रम भी वहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो आप उसे देखें, और इनकी टीम बड़ी लाजवाब है। और अभी भी ये लोग बड़े ताम झाम के साथ, बहुत सारे लोग आए हैं, काफ़ी घंटा लगाया इन्होंने सेट तैयार करने में। तो इसलिए मुझे इनके काम के प्रति थोड़ी श्रद्धा भी आई कि ठीक है, मतलब वो नहीं कि एक फ़ोन लगाया घुमा के इधर उधर कर लिया, पर कायदे से किया उन्होंने। सो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। सैलरी नेगोशिएशन अच्छे से नहीं करते? इस सब पर नहीं बात करनी, सब जीवन की उतनी प्राथमिकताएं नहीं है, पर्याप्त हैं। ठीक है, जो चलो है नहीं सो वो करेंगे। ठीक है। एडिट कर देंगे, कोई हाँ, नहीं, टेंशन आप एडिट ना भी करें, मतलब ठीक है, मतलब हम मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, इतना पैसा नहीं है। समझ गया। नहीं, एक्सपेक्ट मुझे ये था कि वो नीचे वाली और मैं मर्सिडीज ये जो है वो मैं सही से बोलता हूँ, जो नहीं है वो भी सही से बोलता हूँ। अंडे का हलवा क्या होता है? मैंने पहली बार सुना है। मैंने भी पहली बार सुना था, लेकिन हाँ। उसकी अम्मी जान बनाती थी तो वो मेरे लिए भी बना के लाया, और हम खाए, बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार व्यंजन। मीठा होता है? हाँ, मीठा होता है, बहुत ही बढ़िया। इंटरव्यू देना या लेना पसंद है आपको? अब आप जर्नलिस्ट का इंटरव्यू हो रहा है, ये बड़ा विचित्र बात है। ये वही एंकर का ही हो रहा है, बिल्कुल। एंकर उधर ये बैठा है। मतलब वो उसका ये विचित्र बात है। हमारा काम था आपका करना, सही बात आप है। मुझे कर रहे हैं। क्या है कि जो जिनको इंटरव्यू देना है वो तो दे नहीं रहे हैं। ये बात भी ठीक ना, है। उन्होंने तो 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सही बात माननीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हाँ? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, राइट। जबकि पहचान थी कि हाँ, देश को एक बोलने वाला नेता चाहिए। सही बात है। एक होता है एक नेता जिसका बैलेंस बहुत रहता है कि वो फिसल जाएगा, 4 लोग सपोर्ट वापस ले लेंगे तो उसकी सरकार गिर जाएगी, तो उस नेता का मैं की मजबूरी समझता हूँ। लेकिन जिसकी कोई सरकार किसी मजबूरी पर निर्भर ना हो और वो प्रेस का सामना नहीं कर पाए, है कि नहीं? सही बात है। और प्रेस का सामना, अब इस प्रेस का वो सामना कर सकते हैं। अब तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। सही बात है ना, तो डर के जाएंगे, जी सर आप कितने महान हैं, है कि नहीं? कोई नहीं पूछेगा। लोग पहला सवाल पता क्या होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी की यूपी सरकार ने कोरोना के समय अभूतपूर्व काम किया है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ और किया जा सकता था। कोई ये नहीं कहेगा कि आप मास्क हटा के रैलियां कर रहे थे और आपने परवाह नहीं की। सही बात है। कि आपके साइंटिफिक एडवाइज़र ने आपको सलाह नहीं दी कि ये लहर आ सकती है? आपको रिपोर्ट कब मिली? आपने ऑक्सीजन की कमेटी बनाई थी पीएमओ की, जो अभी, तो आपको इस क्राइसिस का क्या पता चला था? तब आपने ऑक्सीजन को लेकर क्या किया था और क्यों आप फेल हुए? क्यों जो आपने जो पीएम केयर फंड्स है, जो नया फर्जीवाड़ा शुरू हुआ है,
क्यों आपने जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया था उसमें से बहुत सारे प्लांट शुरू नहीं हुए? ये कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल होगा प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी ऐसा कर, देखिए जी राहुल गांधी का तो काम ही ये कहना। सही बात है। तो ये प्रेस खत्म हो गया। अब जब देश में प्रेस नहीं है, उस स्थिति में भी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों मानूं कि वो बोलने में उस्ताद है? कोई स्वर्ण काल था क्या मीडिया कभी का? भी नहीं होता। ऐसा है ना कि ये सब देश के इतिहास में कभी भी कोई स्वर्ण काल नहीं होता। सही बात है। डेमोक्रेसी जो है ना वो कोई डिब्बा बंद प्रोडक्ट नहीं है, है ना, और ना ही वो हवा मिठाई है। करेक्ट। तो उसको ये एक ऐसी मिठाई है जिसको रोज बनाना पड़ता है, रोज एक बैलेंस बनाना पड़ता है, इसके चीनी का, इसके घी का और इसके मैदे का, इसके खोए का, इसके सौंदर्य का। तो रोज आपको वो लड़ाई लड़नी है, रोज उस बैलेंस को आपको करना है। ये लोकतंत्र है, ये एक दिन में बना बनाया नहीं है। करेक्ट, सही बात है। मुझे समझ में नहीं आता, कई सारे ऐसे एमपी हैं जो 10-10 साल से चुनाव जीत रहे हैं, अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं। कोई और क्वालिटी होगी जो शायद हम सही बात है। तो अब कर सकते हैं। जब हिंदुस्तान में प्रेस नहीं है तब प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना चाहिए। उसको एक आइडिया होता है ना भाई, चलो मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि अब तुम लोग तो प्रेस रहे नहीं, आ जाओ एक मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ताकि मैं फील करूं कि अगर असली वाले पत्रकार आते तो कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। तो वो आप कर लेते। क्या देश ज्यादा बड़ा है क्या? एक पॉइंट पे दिक्कत ये भी है। नहीं, यही इसकी खूबी है। अगर आप तरह तरह के लोगों से, तरह तरह की भाषाओं, व्यंजनों, भूगोल, मौसम, इन सब के बीच अगर आपको रहना नहीं आया तो जीना नहीं आया। ये रोमांटिसाइजेशन अच्छी है, पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ हो पाती है इसकी? ये तो आप चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाते हैं तब आप कह रहे हैं। सही बात है। ये आपकी फेलियर है, देश की फेलियर नहीं है। जो लोग वहां पर बैठे हैं हुकूमत करने के लिए वो फेल हो गए, तो इसका मतलब थोड़ी कि देश की डाइवर्सिटी में अंतर है। पर जो हुकूमत करने आए थे वो उसी डाइवर्सिटी से तो आए थे ना? नहीं, उस डाइवर्सिटी से आए हैं, वो उस लायक नहीं है। आप ये भी सोचिए, चुन देने का मतलब थोड़ी होता है कि आप हर बार किसी लायक को चुनते हैं। सही बात है एकदम। और जो आपको शासन व्यवस्था को ऐसे भी समझना है कि कोई भी शासन व्यवस्था एक खास समय में एक ही बार के लिए लागू नहीं होती है, ये एक यात्रा होती है। करेक्ट। तो ये यात्रा में अपनी कमियों से जूझते हुए बेहतरी की तरफ जाती है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री बदतरी की तरफ ले गए। कोई पूछता नहीं कि जब देश ने आपको इतना प्यार दिया, आपने उस देश में इतना नफरत कैसे बो दिया, क्यों बोने दिया आपने? अब आके मोहन भागवत कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो बोलेगा पाकिस्तान चले जाओ वो हिंदू नहीं है। तो फिर अमित शाह बिहार की रैली में क्या कह रहे थे, फिर गिरिराज सिंह क्या कर रहे थे, फिर यहां पर दिन रात रैलियां होके क्या हो रही थी? करेक्ट। कि उनके मोहल्ले में करंट लगा दो, तब कहां थे मोहन भागवत? तो पूरी बातचीत का आधार यह है कि जनता भूल गई है तो अब इसको ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। जनता आप भूल गए तो ऐसे बेवकूफ बनाते हो। बना लीजिए भाई, आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना बेवकूफ, और कौन बनाएगा? अडानी ने तो मुझे अपना हेलीकॉप्टर भी नहीं दिया है, देना चाहिए था। आप 2-4 रैलियां मैं भी कर लेता हूं उनके पीछे पीछे। आप पर्सनली हर्ट लगते हो मेरे को। पर्सनली की बात नहीं है, इतना अच्छा प्यारा देश अगर आपने उसको झूठ कैसे बर्बाद कर दें तो बोलेगा ना कोई। मैं नहीं कह रहा कि मैं ही कोई इस देश में सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, लेकिन वो दिख तो रहा है ना। सही बात है। उस झूठ पे पर्दा डालने के लिए कितना आयोजन हो रहा है, बताइए जरा सा। इस कोरोना के समय में लोग मर रहे थे, उनकी तैयारी ना करने की वजह से लोग तड़प के मर गए, और अब यूपी में जाके कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व काम था। इससे बड़ा झूठ कोई बोल सकता है? कौन बोलता है इस तरह का झूठ? किस लिए बोलता है? अभी तो कोई लोकसभा का चुनाव ना हो रहा, जिस तरह से आप पहले चुप थे अभी चुप रहते। पूरे देश के सामने आप बोल रहे हैं यूपी ने अभूतपूर्व काम किया है। तो अगर आपको यह लगता है कि बोलने वाले को जेल में ही बंद कर देना है, जाके ठोकाना है, पिटवा देना है समर्थकों से, तो भाई ठीक है, सबको चुप रहो, मत बोलो, इन्हीं को बोलने दो। फिर एक दिन यह भी हेडलाइन छप जाएगी कि जो लोग मरे उनकी अपनी गलती थी, हम तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये तो मेरा अपना काम था। तो इसलिए आप उस रेफरेंस से नहीं बच सकते। जो बर्बादी है ना, वो आपके द्वारा या मेरी किसी भी बात से, मेरी किसी भी किताब, मेरी किसी भी फिल्म, मेरी किसी भी कविता से कहीं ज्यादा है। आप किसी कविता पे बात करें, फिल्म पे बात करें, खाने पे बात करें, आपको उस बर्बादी पे लौटकर आना ही पड़ेगा।